हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में पूर्व मीमांसा दर्शन टॉपिक को कवर किया था, जिसका मुख्य विषय था धर्म। और धर्म की व्याख्या करते हुए मीमांसा दर्शन ये बोलते हैं कि जो भी कर्म वेदों में बताए गए हैं, ठीक ठीक प्रकार से उन कर्मों का पालन करना ही मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग धर्म है। और यह धर्म आपको कहाँ ले जाएगा? मोक्ष की ओर ले जाएगा। साथ ही में मीमांसा दर्शन ये बोलते हैं कि आप जो भी कर्म करते हो तो निश्चित ही आपको इन कर्मों का फल मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म मतलब जो भी कर्म वेदों में बताए गए हैं, है ना, उनका ठीक ठीक प्रकार से पालन करना, जिसे हम मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन अच्छे कर्मों का क्या करते हैं? पालन करते हैं, तो इन कर्मों का आपको अच्छा फल मिलेगा, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा फल यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। और अभी मीमांसा दर्शन ने ये बोला कि धर्म जो होता है वो आपको कहाँ ले जाता है? मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है? मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी कर्म वेदों में बताए गए हैं उन कर्मों का आप ठीक ठीक प्रकार से पालन कर लो, वेदों के अकॉर्डिंग चलो, तो आपको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर जो कर्म वेदों में बताए गए हैं उसके विपरीत जाकर अगर आप कोई काम करते हैं, तो उन उन कर्मों का क्या होगा? बुरा फल होगा। अभी हमने बोला ना, आप कोई भी काम करो, आपको उन काम का फल मिलेगा ही, उन कर्मों का फल मिलेगा ही। अच्छे कर्मों का फल कैसा होता है? अच्छा होता है। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो अगर आप वेदों के विपरीत जाकर कर्म कर्म करते हैं, तो इन कर्मों का क्या होता है? फिर बुरा फल होता है। बुरा फल यानी कि आप वापस जीवन मरण के चक्र में आ जाते हो, यानी कि आप वापस कर्म के बंधनों में बन जाते हो, यानी कि आपका वापस क्या हो जाता है? पुनर्जन्म हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, यानी कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो आपको फिर क्या करना है? धर्म का पालन करना है, यानी कि जो कर्म वेदों में बताए गए हैं उन कर्मों के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जो कि क्या है? मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग धर्म है। और फिर यही धर्म आपको कहाँ ले जाएगा? मोक्ष की ओर ले जाएगा। क्योंकि धर्म क्या है? जो वेदों में बताए गए वे कर्म ही क्या है? मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग धर्म है। और अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? अच्छा होता है। तो अगर आप इन कर्मों का पालन करोगे जो वेदों में बताए गए हैं, तो इसका अच्छा फल होगा। अच्छा फल यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट टर्म मैंने आपको मीमांसा दर्शन पूरा बता दिया। साथ ही में एक सवाल ये भी उठता है कि इन कर्मों का फल हमें कैसे प्राप्त होता है? तो इसके लिए मीमांसा दर्शन एक सिद्धांत देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपूर्व सिद्धांत। अपूर्व का मतलब क्या होता है? अदृष्ट शक्ति, है ना, या जो पहले नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मीमांसा दर्शन ये बोलता है कि आप जो भी कर्म करते हो, आप जो भी कर्म करते हो, तो वह कर्म स्वतंत्र रूप से, यानी कि इसके पीछे कोई ईश्वर का भी हाथ नहीं होता है, वह कर्म स्वतंत्र रूप से क्या होता है? क्रियाशील होता है। और स्वतंत्र रूप से क्या करता है? उसी समय एक अदृष्ट शक्ति को उत्पन्न कर देता है। और इस अदृष्ट शक्ति को हम क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं। और फिर यही अदृश्य शक्ति जो होती है आगे जाके इन कर्मों का फल प्रदान करती है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो एक अच्छी शक्ति उत्पन्न होगी, और फिर इस अच्छी शक्ति के थ्रू आपको अच्छा फल मिलेगा, है ना। और अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो वो बुरे कर्म उसी समय बुरी शक्ति को उत्पन्न कर देंगे, और आपको आगे जाकर इन कर्मों का बुरा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से मीमांसा दर्शन कर्म और कर्म के फल, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। किसके थ्रू? अपूर्व सिद्धांत के थ्रू। यानी कि अपूर्व ही है जो क्या करता है? इन कर्मों का फल का वितरण करता है। और आपकी आत्मा जो होती है परलोक में जाकर सुख और दुख भोगती है इस अपूर्व के थ्रू ही, है ना। और अपूर्व क्या है? एक अदृष्ट शक्ति है, यानी कि आप जब भी कोई काम करते हो तो उसी समय तुरंत ये अदृश्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और फिर यही अदृश्य शक्ति आपको क्या करती है? इन कर्मों के फल को प्रदान करती है। इस प्रकार से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मीमांसा दर्शन को। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है तो आप क्या करिए, आयुर्वेद एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा, वहाँ पर आपको पदार्थ विज्ञान फोल्डर में चेक करना है, वहाँ पर आपको लास्ट का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ फ़ी है ना, तो आप फ़ी को पे कर लीजिए अगर आपको कोर्स समझ में आता है तो, है ना।
अगर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पर भी कुछ लेक्चर मिलते हैं, हालांकि मैं यूट्यूब पर सारे लेक्चर प्रोवाइड नहीं करता हूँ। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि देखो एक लेक्चर के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, करीबन 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपको दर्शन पढ़ा रहा ना, तो ये छोटा सा करीबन आधे घंटे का लेक्चर है, लेकिन इस आधे घंटे के लिए मैं करीबन 4 से 5 किताबें पढ़ कर आता हूँ। जैसे कि आपको अगर विश्वास ना हो तो आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको आप, है ना, रुको। मतलब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सर ने फी क्यों रखी है ना। फी रखने का कारण यही है क्योंकि इसके पीछे क्या होती है, मेहनत होती है। देखो ये डॉक्टर शोभा निगम की भारतीय दर्शन, ये दर्शन की मुख्य किताब है ना। इसके अलावा ये भारतीय दर्शन, सिर्फ दर्शन, ये हर एक पदार्थ विज्ञान की बुक है। ये भारतीय दर्शन अगर आपको दिख रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, ये रूपरेखा है भारतीय दर्शन की, ठीक है। ये जदुनाथ सिन्हा की भारतीय दर्शन की बुक है। तो देखिए इतनी सारी ये पढ़ता हूँ, साथ में मैं अपनी पदार्थ विज्ञान की जो बुक है उसको भी पढ़ता हूँ, ठीक है। और इनको पढ़ के आपको मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत हो जाती है। आप सभी को ये लगता है कि करीबन आधा घंटे का लेक्चर है, तो करीबन 1-2 घंटे की मेहनत होगी, 1 घंटे का नोट्स और 1 घंटे का लेक्चर, या इन्होंने आके बाज दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले जो भी आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ने से पहले मैं खुद पढ़ के आता हूँ, एकदम इतना ज्ञान लेके आता हूँ, तब जाके मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा पाता हूँ, है ना। तो इसकी कदर कीजिए आप, है ना। और इसीलिए यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा वहाँ पर क्या रख दिया आपके लिए, चार्ज रख दिया मैंने। और ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा आपसे मैं पैसे ले रहा हूँ, है ना। करीबन 3-4 हज़ार का कोर्स है जिसमें मैं आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आपके कॉलेज में लाखों रुपये कॉलेज वाले फ़ी ले रहे हैं, लेकिन वो पढ़ा कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको 4,000 में ही आपको पूरा एकदम डिटेल में अकॉर्डिंग टू एंसेशन सारी चीज़ पढ़ा देता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आके बाँचता हूँ बाकी सब की तरह, मैं आता हूँ बाकायदा आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज मैंने रख दिया, है ना। तो जिस किसी को भी अगर कोर्स लेना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना। वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे, नोट्स के भी डेमो मिल जाएंगे। सबसे पहले आप उन्हें चेक कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए हम हमारे टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम पूर्व मीमांसा दर्शन का पूरक दर्शन, जो कि वेदांत दर्शन, जिसे हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत दर्शन का सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वेदांत दर्शन जो है, जितने भी भारतीय दर्शन है उन सब में सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, ठीक है। वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन सभी भारतीय दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, यानी कि सबसे ऊंचा दर्शन जिसे दिया गया है भारतीय दर्शन में, वो कौन सा दर्शन है? वो वेदांत दर्शन है। इसका क्या रीजन है, यानी कि इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? तो सर्वश्रेष्ठ कहने के पीछे ये रीजन है क्योंकि इसमें जीवन के बड़े बड़े सवालों का जवाब मिलता है। जैसे कि बात करते हैं, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा इस जगत या संसार से क्या संबंध है ना, मेरा क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जीवन के बड़े बड़े सवालों का जवाब आपको कहाँ पर मिलता है? वेदांत दर्शन में मिलता है। इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन कहा गया है। और ये इतना प्रचलित हुआ समाज में कि जितनी भी वेस्टर्न फिलोसॉफी थी, यानी कि भारत के बाहर की जो फिलोसॉफी थी, उन्होंने भारतीय दर्शन को वेदांत दर्शन के नाम से समझा। यानी कि वो ये समझते थे कि वेदांत दर्शन ही क्या है? भारतीय दर्शन है। हालांकि यहाँ पर और भी दर्शन थे उस समय, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ कि बाकी जो फिलोसॉफी थी उन्होंने क्या किया? वेदांत दर्शन को ही भारतीय दर्शन समझा, है ना। तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन है किसमें? सभी भारतीय दर्शनों में, और इसका सबसे ऊंचा स्थान है सभी भारतीय दर्शनों में, ठीक है। चलिए, सेकंड आपको यहाँ पर वेदांत नाम जो दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर आपको 2 शब्द मिलेगा, वेद धन अंत, है ना। यानी कि वेदों के अंतिम भाग को ही क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। टोटल कितने वेद है? टोटल 4 वेद है ना। नंबर 1 ऋग्वेद, है ना।
नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, है ना, और नंबर 4 अथर्ववेद। इस प्रकार से टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, और इन चारों वेदों के क्या है? 3-3 भाग, यानी कि हर एक वेद के 3-3 भाग है। ऋग्वेद के भी 3 भाग है ना, इसके भी 3 भाग है, इसके भी 3 भाग है, और इसके भी 3 भाग है, यानी कि हर एक वेद के 3-3 भाग है। इसमें से पहला भाग वेदों का क्या है? संहिता। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है? ब्राह्मण। ठीक है, और तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, और अभी हमने बोला वेदों के अंतिम भाग को ही क्या बोला गया है? वेदांत बोला गया है, क्योंकि हर एक वेद का अंतिम भाग जो है वो क्या है? उपनिषद है, यानी कि उपनिषद को ही क्या बोला गया है? वेदांत कहा गया है, वेदांत कहा गया है, यानी कि उपनिषद क्या है? वेदांत दर्शन है। ठीक है, कहा गया है। ठीक है ना। अगर हम आरण्यक और उपनिषद की बात करें, जो कि क्या है? उत्तर भाग किसके? वेदों के। इस पे सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो किस पर दिया है? ज्ञान कांड पर दिया है। ठीक है, और वेदों के पूर्व भाग यानी कि संहिता ब्राह्मण की बात करें तो इन 2 भाग में यानी कि पूर्व भाग में किस पर जोर दिया है? कर्म कांड पर। तो चूंकि चूंकि वेदों के पूर्व भाग में कर्म की चर्चा की गई है, यानी कि ज्ञान से पहले यहाँ पर कर्म पर चर्चा हुई है, इसीलिए वेदों के जो पूर्व भाग है इसे हम पूर्व मीमांसा बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम पूर्व मीमांसा बोल देते हैं। ठीक है, और कर्म के बाद यहाँ पर ज्ञान की चर्चा की गई है, किसमें? वेदों के उत्तर भाग में। इसीलिए आरण्यक और उपनिषद जो होते हैं, है ना, या सिर्फ उपनिषद या वेदांत जो है इसे हम उत्तर मीमांसा बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं? उत्तर मीमांसा बोल देते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, चलिए अगर हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं, अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ है जो कि है ब्रह्मसूत्र, जो कि है ब्रह्मसूत्र, जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना बादरायण ने की थी। जिसकी रचना किसने की थी? बादरायण व्यास ने की थी। ठीक है, जिसे हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। और इस ब्रह्म सूत्र में टोटल कितने अध्याय है? टोटल 4 अध्याय है, और हर एक अध्याय के 4 पाद है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह से यहाँ पर 4 अध्याय है, और हर एक अध्याय के कितने पाद है? 4 पाद है। हर एक अध्याय के कितने पाद है? 4 पाद है, 4 पाद है। इस तरह से अगर हम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की बात करें जो कि मुख्य ग्रंथ किसका? वेदांत दर्शन का, तो इसमें टोटल 4 अध्याय है और हर एक अध्याय के 4 पाद है। तो इस तरह से इस ग्रंथ में टोटल 4 अध्याय और 16 पाद है। ठीक है, इस ग्रंथ का, है ना, इस ग्रंथ का मुख्य विषय जो है, इस ग्रंथ का मुख्य विषय जो है वो क्या है? ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म क्या है ना। साथ में यहाँ पर इस ग्रंथ में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव, जीव यानी कि आत्मा, ब्रह्म और जीव यानी कि जीव का मतलब क्या होता है? आत्मा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और इस विषय को लेकर ब्रह्म और जीव इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इस विषय को लेकर वेदांत दर्शन के कई सारे सिद्धांत आए, यानी कि कई सारे आचार्य ने इस टॉपिक को लेकर अलग अलग सिद्धांत दिया, जिसमें से सबसे पहले आचार्य आए थे शंकराचार्य। इन्होंने अपना भाष्य लिखा, और उस भाष्य का जो मेन सिद्धांत जो था वो क्या था? अद्वैत था। अद्वैत, द्वैत यानी कि दो, द्वैत यानी कि दो, और अ यानी कि नहीं। तो जो दो नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अद्वैत कहते हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य का कहना यह था कि ये जो ब्रह्म तत्व और ये जो आत्मा है ये दोनों भिन्न नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही है। जो दो नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अद्वैत कहते हैं। तो इस तरह से शंकराचार्य जो है वो ब्रह्म और जीव इन दोनों के बीच में संबंध बताते हुए ये बोलते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों अलग नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही है। वैसे और भी आचार्य है जिन्होंने अपना अपना मत दिया। किसी किसी आचार्य ने ब्रह्म और जीव इन दोनों को अलग अलग माना,
किसी किसी आचार्य ने ब्रह्म और जीव को एक ही माना, है ना, और किसी किसी आचार्य ने परिस्थिति के अनुसार माना, यानी कि कभी ब्रह्म और जीव को एक माना, कभी ब्रह्म और जीव को अलग अलग माना। तो इस तरह से ये जो ग्रंथ था ब्रह्म सूत्र, यहाँ पर मुख्य विषय क्या रहा, ब्रह्म, और साथ में यहाँ पर ये जानने की कोशिश की गई कि क्या ब्रह्म और आत्मा ये दोनों एक ही है ना, ये दोनों एक ही है। और इस टॉपिक को लेकर यहाँ पर कई सारे फिर सिद्धांत आए, जैसे कि बात करते हैं अद्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत, है ना, ऐसे कई सारे सिद्धांत आए जो कि हम आगे और देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ रहा जो कि क्या है, ब्रह्म सूत्र, जिसकी रचना किसने की थी, बादरायण व्यास ने की थी। इसमें टोटल 4 अध्याय है और 4 अध्याय में टोटल 16 पाठ है, ठीक है। और इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, ब्रह्म, यानी कि अगर हम उत्तर मीमांसा दर्शन की बात करते हैं, वेदांत दर्शन की बात करते हैं, तो इस दर्शन के अकॉर्डिंग आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ब्रह्म तत्व को जानने से। यानी कि अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे हम डिटेल में देखेंगे कैसे इस ब्रह्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए, तो आइए आप वापस नोट्स पर, है ना, और नोट्स को हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भारतीय आस्तिक दर्शनों में वेदांत दर्शन का स्थान क्या है, सर्वोपरि है। क्यों है, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। वेदांत दर्शन का अर्थ जैसे कि शाब्दिक दृष्टि से प्रतीत होता है वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद का दर्शन है ना, यानी कि वेदों के अंतिम भाग को ही क्या कहा गया है, वेदांत कहा गया, ठीक है। टोटल 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इन चारों वेद के क्या है, 3-3 भाग है। हर एक वेद के 3-3 भाग है, हर एक वेद के 3-3 भाग है, जिसमें से पहला भाग क्या है, संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और उपनिषद, जो कि ये उपनिषद क्या है, अंतिम भाग है। और अभी हमने बोला वेदों के अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं, वेदांत कहते हैं, यानी कि उपनिषद ही क्या हुआ, वेदांत दर्शन हुआ, वेदांत दर्शन हुआ, ठीक है। और संहिता और ब्राह्मण, चूंकि ये क्या है, पूर्व भाग है, और इसमें किस पर जोर दिया गया है, कर्म कांड पर, ठीक है। और वेदों के उत्तर भाग आरण्यक और उपनिषद, इसमें ज्ञान कांड पर जोर दिया है ना। तो चूंकि यहाँ पर ज्ञान से पहले कर्म पर चर्चा की गई है ना, और किसमें कर्म पर चर्चा की गई है, तो वेदों के पूर्व भाग में, इसीलिए वेदों के पूर्व भाग को हम क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा बोलते हैं, पूर्व मीमांसा, ठीक है। और वेदों के जो उत्तर भाग होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर वेदों के प्रारंभिक भाग अर्थात संहिता तथा ब्राह्मण में कर्म कांड पर जोर है, जबकि अंतिम भाग अर्थात आरण्यक तथा उपनिषद में ज्ञान कांड महत्वपूर्ण है। दोनों मीमांसा में से पूर्व मीमांसा किस पर जोर देता है, कर्म कांड पर, और उत्तर मीमांसा किस पर जोर देता है, ज्ञान पर जोर देता है। क्योंकि ज्ञान कांडी उपनिषद बात के अर्थात वेदों के उत्तर भाग है, इसलिए उनकी विवेचना करने वाला दर्शन उत्तर मीमांसा कहलाया, है ना। तो जिसमें ज्ञान की चर्चा की गई है वो क्या है, वेदों के उत्तर भाग है, इसीलिए हमने वेदांत दर्शन को क्या बोला, उत्तर मीमांसा भी बोला, ठीक है। चलिए पर्याय की अगर हम बात करते हैं तो इसे उत्तर मीमांसा बोला गया है, ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान की चर्चा की गई है ना। उपनिषद ज्ञान भी से बोला गया है, शारीरिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं, शारीरिक मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, और भिक्षु सूत्र के नाम से भी जानते हैं। वेदांत दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ की अगर बात करें तो वेदांत दर्शन के मुख्य आचार्य जो थे, है ना, प्रसिद्ध आचार्य जो थे, जो कि कौन थे, बादरायण व्यास, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ लिखा था। और इस ब्रह्म सूत्र, है ना, और इस ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में टोटल कितने अध्याय है, टोटल इसमें 4 अध्याय है, और हर एक अध्याय के 4-4 पाद है। जिसमें से पहले अध्याय की बात करें तो इसमें किस पर चर्चा की गई है, ब्रह्म तत्व पर चर्चा की गई है, यानी कि इसका मुख्य विषय जो है क्या है, ब्रह्म है, समन्वय अध्याय, ठीक है। दूसरे अध्याय की बात करते हैं, ये अविरोध अध्याय है, यानी कि यहाँ पर सेकंड अध्याय में जो पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, और पहले अध्याय में किस पर वर्णन किया गया है, ब्रह्म तत्व पर, ठीक है। तो इस अध्याय में पहले अध्याय के विषय को भी लिया, लेकिन साथ में जो इस दर्शन का क्या करते थे, विरोध करते थे, तो उन दर्शनों का भी खंडन किया जिसमें वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में साधना अध्याय,
है ना, यानी कि यहाँ पर साधना पर जोर दिया है, ठीक है। और चौथा अध्याय जिसे हम फल अध्याय बोलते हैं, यानी कि इस अध्याय में मुक्ति के फल पर चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल कितने अध्याय है, 4 अध्याय है, और 4 अध्याय के 16, 4 अध्याय में टोटल कितने अध्याय है, 4 अध्याय है, और हर एक अध्याय के 4 पाद है। इस प्रकार से इस ग्रंथ में टोटल, इस दर्शन में टोटल 16 पाद हो जाएंगे, ठीक। अब इसे ब्रह्म सूत्र क्यों कहा गया, ब्रह्म सूत्र क्यों कहा गया, तो चूंकि इसका मुख्य विषय जो है, चूंकि इसका मुख्य विषय क्या है, ब्रह्म है ना, और यहाँ पर सारी चीजें सूत्र के फॉर्मेट में बताया, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें संक्षिप्त में बताई है ना। और इस ब्रह्म सूत्र ग्रंथ को समझना भी थोड़ा कठिन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों को सूत्र के फॉर्मेट में बताया। इसीलिए यहाँ पर फिर कई सारे आचार्य आए जिन्होंने ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ पर कई सारी टीकाएं लिखी, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आचार्य आए जिनका नाम क्या था, शंकराचार्य, जिन्होंने शारीरिक भाष्य नामक टीका लिखी, है ना। और इसका मेन सिद्धांत जो था वो क्या था, अद्वैत, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ब्रह्म सूत्र का मुख्य विषय क्या है, ब्रह्म, और साथ में ब्रह्म और जीव यानी कि आत्मा और ब्रह्म, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए कई सारे आचार्यों ने अपने अपने टीका लिखी, और उन टीकाओं के थ्रू या अपने अपने सिद्धांत के थ्रू समझाया कि ब्रह्म और जीव क्या है। तो उसमें से सबसे प्रचलित रहे कौन सा आचार्य, शंकराचार्य आचार्य, जिसका सिद्धांत क्या था, अद्वैत। अद्वैत, द्वैत यानी कि दो, अ यानी कि नहीं, यानी कि जो दो नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अद्वैत कहते हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य ये बोलते हैं कि ये ब्रह्म और जीव यानी कि आत्मा, ये दोनों भिन्न नहीं है, यानी कि दोनों अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, एक ही है, यानी कि आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। इस प्रकार से इन्होंने ब्रह्म और जीव इन दोनों बीच में संबंध बताते हुए ये बोला कि ब्रह्म और जीव दोनों क्या है, एक ही है। इसलिए शंकराचार्य का जो सिद्धांत है उसे हम क्या बोल देते हैं, अद्वैत, यानी कि जो दो नहीं है उसे क्या बोला गया है, अद्वैत बोला गया है, ठीक है। और शंकराचार्य का जो सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत है, वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि हम वेदांत दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से ही जानने लगे। मतलब जब पहले वेदांत दर्शन की बात आती थी तो सबके दिमाग में एक ही सिद्धांत आता था, वो है शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत, है ना। यानी कि इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ, यानी कि शंकराचार्य ने अपनी चीज़ों को इतने अच्छे ढंग से बताया कि वेदांत दर्शन का नाम ही अद्वैत वेदांत हो गया। हालांकि और सारे आचार्य आए थे यहाँ पर, है ना, और उन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया, लेकिन सभी सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सिद्धांत रहा वो शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत रहा, जो ये बोलता है कि ब्रह्म और जीव ये दोनों क्या है, एक ही है। और जो इस चीज को समझ गया तो उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे और डिटेल में अद्वैत वेदांत को, ठीक है। यानी कि हम वेदांत दर्शन में जो पढ़ते हैं ना, वो कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं, अद्वैत वेदांत, ठीक है। चलिए, जो कि शंकराचार्य का मुख्य सिद्धांत है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कौन आए थे, टीकाकार आए थे जिन्होंने अपने अपनी टीका दी और अपने अपने सिद्धांत दिए ब्रह्म और जीव को लेकर। जैसे कि बात करते हैं रामानुज, जिन्होंने श्री भाष्य नामक टीका लिखी, और इनका सिद्धांत क्या था, विशिष्ट अद्वैत, यानी कि एक प्रकार से ये भी शंकराचार्य का समर्थन करते थे। और इन्होंने ये बोला कि ब्रह्म, जीव यानी कि आत्मा और प्रकृति, ये तीनों क्या है, एक ही है। और साथ में उन्होंने एक वर्ड और बोला कि ये जो जीव यानी कि आत्मा और ये जो प्रकृति है यानी कि जगत है, ये क्या है, ब्रह्म के ही पार्ट है। जिस प्रकार से एक पेड़ की अगर हम बात करें तो पत्ती भी उसका पार्ट है और फूल भी उसका पार्ट है, ठीक उस प्रकार से यहाँ पर रामानुज आचार्य शंकराचार्य का समर्थन करते हुए बोलते हैं कि हाँ, ब्रह्म और जो जीव यानी कि आत्मा, ये क्या है, एक ही है। और यहाँ पर उन्होंने समझाने के लिए ये बोला कि जीव और प्रकृति जो है ये ब्रह्म के ही पार्ट्स है, ठीक है। चलिए, जिसको विशिष्ट अद्वैत के नाम से हम जानते हैं इनके सिद्धांत को। उसके बाद कौन आए, भास्कर आचार्य आए, जिन्होंने भास्कर भाष्य लिखा, है ना, जिन्होंने वेद अभेद नामक सिद्धांत दिया। उसके बाद निम्बक आचार्य आए, जिन्होंने वेदांत पारिजात नामक टीका लिखी, और जिनका सिद्धांत क्या था, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, यानी कि इन्होंने परिस्थिति के अनुसार ब्रह्म और जीव को माना, यानी कि कभी इन्होंने ब्रह्म और जीव को अलग माना
और कहीं पर इन्होंने ब्रह्म और जीव को एक माना। इस प्रकार से इन्होंने द्वैत अद्वैत सिद्धांत दिया। फिर मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञा भाष्य नामक क्या लिखा, टीका लिखी। इनका सिद्धांत क्या था, द्वैत वेदांत। और यानी कि इन्होंने ब्रह्म और जीव दोनों को अलग अलग माना, किन्होंने, मध्वाचार्य ने। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए, है ना, एक चीज पता होना चाहिए। एक तो आप ये पता कर लो शंकराचार्य का सिद्धांत, जो कि क्या है, अद्वैत, यानी कि शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आचार्य है, जो कि कौन है, निम्बक आचार्य। और निम्बक आचार्य क्या बोलते हैं, द्वैत अद्वैत, यानी कि ये परिस्थिति के अनुसार ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानते हैं। यानी कि कहीं कहीं पर इन्होंने ब्रह्म और जीव को एक माना, कहीं कहीं पर अलग अलग माना है। और एक आप ये याद कर लो, मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत, यानी कि ये बोलते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों क्या है, अलग अलग है, भिन्न है, ठीक। चलिए, फिर वल्लभाचार्य की बात करते हैं, इन्होंने श्वेत शुद्ध अद्वैत ये सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्म और जीव इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इसको लेकर फिर कई सारे आचार्य आए और इन्होंने अपनी अपनी टीकाएं दी और अपना अपना सिद्धांत दिया, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलित सिद्धांत रहा वो किसका रहा, शंकराचार्य का रहा। जिनके टीका का नाम क्या था, शारीरिक भाष्य। इनका सिद्धांत क्या था, अद्वैत वेदांत। यानी कि जब हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हम शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत को ही पढ़ते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रस्थान त्रयी नामक एक वर्ड लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर यह बोला गया कि वेदांत दर्शन के जितने भी आचार्य थे, है ना, वेदांत दर्शन के जितने भी आचार्य थे, तो उन्होंने वेदांत दर्शन पर तो टीका लिखी, है ना, वेदांत दर्शन पर तो टीका लिखी, लेकिन साथ में इन्होंने भागवत गीता, है ना, साथ में इन्होंने भागवत गीता और उपनिषदों को भी प्रमाण मानकर कई सारी टीकाएं लिखी, ठीक है। तो चूंकि ये तीनों उनके दर्शन के प्रस्थान बिंदु है, कौन कौन से, यानी कि वेदांत दर्शन जो है उसके भागवत गीता, वेदांत दर्शन तो है ही, साथ में उपनिषद, ये तीनों प्रस्थान बिंदु है सभी आचार्यों के। यानी कि सभी आचार्यों ने वेदांत दर्शन पर तो टीका लिखी, लेकिन साथ में भागवत गीता पर भी लिखी, उपनिषदों पर भी टीका लिखी, यानी कि इनको भी प्रमाण मानकर टीका लिखी। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रस्थान त्रयी बोल देते हैं, प्रस्थान त्रयी, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ समझ आएगा आपको। वेदांत दर्शन के आचार्यों ने अपने अपने विशिष्ट दर्शन प्रणयन में मूल ग्रंथ तो ब्रह्मा सूत्र को स्वीकार कर इस पर अनिवार्य रूप से भाष्य लिखा। यानी कि ब्रह्मा सूत्र पर तो उन्होंने टीका लिखा, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, उपनिषद और भागवत गीता को प्रमाण रूप स्वीकार किया और इन पर भी इन्होंने भाष्य लिखा। जो कि ये तीनों क्या क्या, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र ग्रंथ, है ना, जो कि वेदांत दर्शन का है। जो कि ये तीनों उनके दर्शन के प्रस्थान बिंदु बने, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हाँ, एक चीज और आप नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज्यादा भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा जिस दर्शन पर टीकाएं लिखी गई है वो है वेदांत दर्शन, है ना, क्योंकि इसका विषय इतना प्रचलित था, जिस पर कई सारे आचार्यों ने इस पर टीका लिखी। यानी कि सबसे ज्यादा जो टीकाएं लिखी गई है वो किस दर्शन पर लिखी गई है, वेदांत दर्शन पर लिखी गई है, ठीक। अब बात करते हैं अपन वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। तो वेदांत दर्शन का मुख्य विषय जो है वो क्या है, ब्रह्म है ना, वो क्या है, ब्रह्म है। यानी कि यहाँ पर समझने की कोशिश की गई है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ठीक है। तो चूंकि इसका मुख्य विषय जो क्या है, ब्रह्म है, तो इसके पहले ही सूत्र में बता दिया आपको कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, ठीक है। और साथ में इन्होंने, यानी कि ब्रह्म के बारे में क्या जानेंगे, तो ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और इसका वर्णन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रह्म सूत्र में देखने को मिलेगा। और यही ब्रह्म है जो आपको क्या कराएगा, मोक्ष दिलाएगा आगे जाकर, ठीक है। कैसे, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप बने रहिए एपिसोड में, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। यानी कि ब्रह्म क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इन सब बातों का वर्णन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रह्म सूत्र में देखने को मिलेगा। और जो ब्रह्म को जान गया, है ना, उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि ब्रह्म ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है, किसके अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन, ठीक है। चलिए आप फिर आगे हम देखते हैं।
बाद में इन्होंने एक श्लोक लिखा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। यानी कि आपका उत्तर मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन ये बोलता है कि ब्रह्म ही सत्य है ना। क्या बोलता है? ब्रह्म ही सत्य है। पहला इन्होंने क्या बोला? ब्रह्म ही सत्य है। दूसरा इन्होंने बोला जगत, जगत जो है ना, जगत जो है वो क्या है? मिथ्या है। जगत क्या है? मिथ्या है। और फिर बाद में इन्होंने ये बोला कि जीव और ब्रह्म, जीव यानी कि आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि परमात्मा है ना, इसको आप परमात्मा बोल दो, ठीक है, इसे आप ईश्वर बोल दो, ठीक है। तो ये आत्मा और ब्रह्म ये दोनों क्या है? भिन्न नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही है। इस प्रकार से इन्होंने किसको माना? अद्वैत सिद्धांत को माना। यानी कि ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? जगत मिथ्या है। अब मिथ्या कहने का मतलब ये नहीं है कि जगत की कोई सत्ता नहीं है, जगत की सत्ता है, जगत का अस्तित्व भी है ना, इसकी वास्तविकता भी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मिथ्या इसलिए बोला क्योंकि जगत क्या है? परिवर्तनशील है, यानी कि जगत में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। और जिसमें परिवर्तन होता रहता है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि जगत की वास्तविकता होते हुए भी इसे क्या बोला गया है? मिथ्या बोला गया है। यानी कि जो परम सत्य है वो क्या है? ब्रह्म है। और जो इस चीज को जान गया, जो इस चीज को जान गया कि परम सत्य जो है वो ब्रह्म ही है, जगत तो बस क्या है? एक भ्रम है। किसका भ्रम है? ब्रह्मा का भ्रम है। अगर जो इस चीज को जान गया तो उसको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि जिसने ये चीज दिमाग में बिठा ली है ना कि ब्रह्म ही परम सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है, और ब्रह्म और आत्मा ये दोनों क्या है? एक ही है, ये कोई अलग वस्तु नहीं है। जिसको ये चीज पता हो गया उसको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे अभी, है ना। वैसे बस अभी आप एक चीज ये दिमाग में रख लो कि ब्रह्म क्या है? सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है, और ब्रह्म और आत्मा ये दोनों भिन्न नहीं है, ये दोनों क्या है? एक ही है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्रह्म से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि जगत ब्रह्म कैसे है। उसके लिए यहाँ पर आपका उत्तर मीमांसा दर्शन यानी कि वेदांत दर्शन एक सिद्धांत देता है, और उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? विवर्तवाद बोलते हैं। तो उस विवर्तवाद के तो समझाता है कि ये जो जगत है वो क्या है? ब्रह्म का क्या है? भ्रम है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोला? ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है, और जीव यानी कि आत्मा और ब्रह्मा अन्य नहीं है, ये दोनों भिन्न नहीं है। यानी कि आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। या ऐसा बोलते हो कि ब्रह्म ही क्या आत्मा है, यानी कि ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ब्रह्म ही आत्मा है, ठीक है। और जिसको ये पता चल गया कि ब्रह्म ही आत्मा है तो उसको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। शंकर कहते हैं कि इन तत्व, हाँ, बाद में शंकर ये कहते हैं कि ब्रह्म है ना, ब्रह्म, जगत और आत्मा, जिसको इन तीनों का ज्ञान हो गया है ना, पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया, जिसको इन तीनों का जिसको क्या हो गया? आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए आइए हम मोक्ष की ओर चलते हैं, मोक्ष की मार्ग की ओर चलते हैं, है ना। सबसे पहले हम ब्रह्म को समझेंगे, उसके बाद हम जगत को समझेंगे, उसके बाद हम आत्मा को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्म के बारे में आपका उत्तर मीमांसा दर्शन ये बोलता है कि जो ब्रह्म है ये क्या है? परम सत्य है। ये ब्रह्म क्या है? अनादि है। और ब्रह्म क्या है? अनंत है। ब्रह्म क्या? सर्वव्यापक, यानी कि सभी जगह प्रेजेंट है क्या? ब्रह्म, है ना। और ब्रह्म क्या है? निर्गुण है, यानी कि इसमें कोई गुण नहीं है। अगर आप किसी चीज का गुण बता दोगे तो उसकी एक सीमाएं बन जाएगी, और चूंकि ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है इसका मतलब ये निर्गुण है, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसके गुण आपको बता दूंगा तो उन गुणों तक क्या हो जाएगी? ये पेन सीमित हो जाएगी, उसके लक्षण हम इसके गुणों से बताएंगे। लेकिन ब्रह्म के तो कोई लक्षण नहीं है, मतलब ब्रह्म क्या है? निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है। अगर आप उसके गुण बता दोगे तो वो एक सीमाओं में बन जाएगी। और चूंकि ब्रह्म तो क्या है? सर्वव्यापक है ना। तो इसीलिए ब्रह्म क्या बोला? निर्गुण बोला। और ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता यानी कि ये तीनों कालों में प्रेजेंट है
है ना। यानी कि था, है और रहेगा, भूतकाल में भी था, प्रेजेंट में भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पारिमार्थिक सत्ता, यानी कि जो तीनों काल में प्रेजेंट होता है उसकी सत्ता को हम क्या कहते हैं, पारिमार्थिक सत्ता बोलते हैं। ठीक है, और यह मूल तत्व है और समस्त जगत का आधार है। और ब्रह्म ही क्या है, मूल तत्व है, और इसने ही क्या किया है, इस जगत को रचा है। यानी कि जगत क्या है, ब्रह्म का भ्रम है। यानी कि जगत का निर्माण किससे हुआ है, इस ब्रह्म से हुआ है ना। और ये जो जगत है ये किसका आधार है, ये ब्रह्म का ही आधार है। ठीक है, ठीक। और स्वरूप बताते हुए, है ना, ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही चित है और ब्रह्म ही आनंद है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। यानी कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ही परम सत्य है ना। जगत क्या है, असत्य है। ब्रह्म ही क्या है, अनादि है। ब्रह्म ही क्या है, एक है ना। और ब्रह्म क्या है, निर्गुण है। ब्रह्म ही मूल तत्व है, ब्रह्म ही सभी जगत का आधार है। ठीक है, तो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर जगत के बारे में इन्होंने बताया, है ना, जगत के बारे में इन्होंने बताया। हाँ, और यहाँ पर क्या बोला, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए आपका उत्तर मीमांसा दर्शन ये बोलता है कि ब्रह्म का ज्ञान ना तो शरीर से होगा, ना इंद्रिय से होगा, ना बुद्धि से होगा। सिर्फ आत्मा ही एक तत्व है जिससे आपको क्या होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा, है ना, ब्रह्म का ज्ञान होगा। क्यों, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म ये दोनों को एक ही माना है किसने, आपके वेदांत दर्शन ने। तो आत्मा से ही क्या होगा, इस ब्रह्म का ज्ञान होगा। और जिसको इस ब्रह्म का ज्ञान हो गया, यानी कि जिसने ये समझ लिया कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमारे आसपास का जो भी जगत है वो क्या है, एक भ्रम है। और वो क्या है, इस भ्रम, भ्रम नहीं, भ्रम, भ्रम यानी कि विपर्ययी है ना। यानी कि हमारे आसपास का जो जगत है वो सत्य नहीं है, वो एक प्रकार से भ्रम है। हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे आसपास का जगत क्या है, सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है, सिर्फ भ्रम है। जिसको ये समझ में आ गया, है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिसने इस जगत को सत्य मान लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीवन मरण के चक्र में वापस फंस जाएगा। और जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्म ही एक है, ब्रह्म ही सभी जगत का क्या है, आधार है, ब्रह्म ही मूल तत्व है, ब्रह्म ही अनादि है, ब्रह्म क्या है, निर्गुण है, जिसने इस चीज को समझ लिया तो उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, कई लोग अब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे ब्रह्म को समझेंगे, ब्रह्म आखिरकार है क्या, है ना। ब्रह्म कुछ नहीं है, आपकी जो आत्मा है, यानी कि मैं आत्मा में आपका लगाते मैं, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। आप भी एक आत्मा है, आप भी ब्रह्म है। जिसने ये समझ लिया कि मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, जिसने इस चीज को समझ लिया उसको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जो इस चीज को समझ लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसको फिर आसपास की जो चीजें होती है उन सभी मोह माया से वो क्या होता है, दूर हो जाता है। और जो आसपास की जगत की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मोह माया है, उससे दूर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उससे ब्रह्म ज्ञान हो गया। और ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति के लिए सारा जगत जो होता है क्या लगता है, मिथ्या लगता है, सारा जगत असत्य लगता है। उसके लिए सिर्फ ब्रह्म ही सत्य लगता है, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, चलिए देखो, दर्शन है यार, थोड़ा सा क्या होता है, दार्शनिक बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए, है ना। कभी कभी हमको भी समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इतनी सारी बुकों का क्या लिया है, इतनी सारी बुकों की सहायता ली है, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ब्रह्म सत्य कैसे है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इसके लिए तो फिर मेरे को उसके मार्गों पर भी चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना समझ में आ गया कि ब्रह्म से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है ना। आगे जब टाइम मिलेगा ना, तो जब हम डिटेल में समझेंगे, सभी दर्शनों को हम डिटेल में देखेंगे। मतलब मैं अलग अलग 8-8, 10-10 लेक्चर हर दर्शन के लेकर आऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग दर्शनों से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है ना। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, और अभी हमको क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। तो उसको देखते हुए मैं थोड़ा शॉर्ट में कंसाइज वे में आपको समझाता हूँ, है ना। लेकिन जब
जब अच्छा खासा समय होगा तब मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ों को समझाऊंगा कि किस प्रकार से अलग अलग दर्शन जो होते हैं वो मोक्ष के मार्ग को ले जाते हैं, है ना। किस प्रकार से जो वैशेषिक में छठ पदार्थ कहे गए उनका अगर ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वो कैसे होती है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आप इतना दिमाग में फंसा लो कि अगर हम उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो ब्रह्म ही है। अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर तो ब्रह्म को समझ लिया। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्म ही अनादि है, ब्रह्म ही अनंत है, ये क्या है, निर्गुण है, और यही क्या है, सभी जगत का आधार है। यानी कि जगत का निर्माण भी किसने किया है, इस ब्रह्म ने किया है। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको इस ब्रह्म को समझना आवश्यक है। अगर आप इस ब्रह्म को समझ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होता है, यानी कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए सारा जगत जो होता है वो असत्य होता है, और परम सत्य क्या होता है, उसके लिए सिर्फ ब्रह्म ही होता है। जिसने ये समझ लिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज हाँ और समझ लो आप, मतलब एक आपको मेरे को क्या बोल सकते हैं, अपडेट देना है। ये जो मैंने नोट्स है थोड़ा अपडेट किया है ना, मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो जो मैंने पहले वेदांत दर्शन के नोट्स डाले थे तो उसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो आप सभी, अगर आपने जब मैंने अपलोड किया था तभी नोट्स को उतार लिया है तो आप एक बार चेक कर लेना मैंने कहाँ पर चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो उस चेंजेस को आप देख लेना। ठीक, अब बात करते हैं अपन जगत। ठीक है, तो ब्रह्म को हमने समझ लिया, ब्रह्म ही क्या है, परम सत्य है ना। फिर जगत की बात करते हैं, तो जगत के बारे में, जगत का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास की जितने भी चीजें हैं, जितने भी जड़ वस्तुएं हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जगत कहते हैं। ठीक है, और जगत के बारे में आपका उत्तर मीमांसा दर्शन ये बोलता है कि ये जगत क्या है, मिथ्या है ना। ये जगत क्या है, अगर हम जगत की बात करें तो जगत के बारे में ये बोलता है कि जगत क्या है, जगत मिथ्या है। अब मिथ्या कहने का मतलब ये नहीं कि इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, इस जगत का अस्तित्व भी है, इस जगत की सत्ता भी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इसलिए इसे हमने क्या बोला, मिथ्या बोला। पूर्ण रूप से सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये जगत क्या है, परिवर्तनशील है। जैसे कि आपका शरीर है ना, तो आपका जन्म होगा, है ना, तो कुछ समय तक आपका ये शरीर रहेगा, जब आपकी मृत्यु होगी आपका शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो जगत है ना, ये क्या है, परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और जिस चीज में परिवर्तन होते रहते हैं वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए जगत को क्या बोला, मिथ्या बोला है ना। और ये जगत ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपको रात के अंधेरे में रात के अंधेरे जिस, है ना, ये जगत को कंपेयर किया, ठीक उसी प्रकार से उदाहरण देके बताया कि ये जो जगत है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप रात में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो रस्सी सांप नहीं होता है, यानी कि असल में वो रस्सी सांप में परिवर्तन नहीं हो जाती है, वो तो एक प्रकार से क्या है, भ्रम है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये बोला गया कि जगत भी क्या है, भ्रम है। और किसका भ्रम है, ये ब्रह्म का भ्रम है ना। अगर हम जगत की बात करते हैं तो जगत क्या है, ब्रह्म का भ्रम है ना। जगत क्या है, ब्रह्म का भ्रम है। एक प्रकार से जिस प्रकार से सांप जो है वो, हाँ, जिस प्रकार से क्या सांप जो है वो क्या है, रस्सी का भ्रम है, ठीक उसी प्रकार से ये जगत भी क्या है, भ्रम है। यानी कि आपको ऐसा आभास होता है कि जगत सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। जिस प्रकार से आपको आभास होता है अंधेरे में कि रस्सी क्या है, सांप है, ठीक उसी प्रकार से आप जगत का आपको ऐसा आभास होता है कि जगत सत्य है, लेकिन जगत सत्य नहीं है, जगत क्या है, मिथ्या है। ठीक है, इसको आप ठीक उस प्रकार से भी समझ सकते हो। जब तक आप नींद में होते हो और आपको सपना आता है तो सपने में जो चीज़ें आप देखते हो तो वो आपको सिर्फ जब आप स्वप्न में होते हैं तब तक ही आपको सही लगती है। जैसे ही नींद खुलती है तो वो आपके लिए वापस क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है। यानी कि सपने में देखी हुई चीज़ें आपको सत्य लगती है, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो एक प्रकार से क्या है, भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से जगत भी क्या एक प्रकार से भ्रम है ना। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपका वेदांत दर्शन एक सिद्धांत देता है जिसे हम क्या कहते हैं, विवर्तवाद, है ना। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, देखिए आप विवर्तवाद को देखिए, इसके लिए सिद्धांत दिया है जिसे हम क्या कहते हैं, विवर्तवाद सिद्धांत, है ना, विवर्तवाद। ठीक है, यहाँ पर ये जो विवर्त शब्द दिखाई दे रहा है, ये जो विवर्त शब्द दिखाई दे रहा है ना, ये जो विवर्त शब्द दिखाई दे रहा है,
इस विवर्त का मतलब क्या होता है? इस विवर्त का मतलब क्या होता है? इस विवर्त का मतलब क्या होता है? भ्रम, या इसे आप क्या बोल सकते हो? विपर्यय भी बोल सकते हो। यानी कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसे, मतलब जो वस्तु सत्य नहीं है उसे सत्य समझ लेना ही, यानी कि जो वस्तु जैसी है उसे वह न समझकर कुछ और समझ लेना और उसे ही सत्य मान लेना, इसे हम क्या कहते हैं? विपर्यय, है ना। मैंने क्या बोला? जगत क्या है? जगत क्या है? भ्रम है ना। किसका भ्रम है ये? ब्रह्मा का भ्रम है। तो इसको समझाने के लिए वेदांत दर्शन एक सिद्धांत देता है, उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? विवर्तवाद। यहाँ पर विवर्तवाद में जो विवर्त शब्द दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होता है? भ्रम या विपर्यय, है ना। तो सिद्धांत क्या बोलता है ना, विपर्यय का मतलब क्या होता है? जो वस्तु जैसी है उसे वह न समझकर कुछ और समझ लेना और उसे ही सत्य मान लेना, इसे ही विपर्यय या क्या कहते हैं? हम भ्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये विवर्तवाद सिद्धांत क्या बोलता है? ये विवर्तवाद सिद्धांत क्या बोलता है? ये विवर्तवाद सिद्धांत क्या बोलता है? विवर्तवाद सिद्धांत ये बोलता है कि कार्य जो है, कार्य जो है वो क्या है? कारण का भ्रम है, कारण का भ्रम है। जिस प्रकार से आप रात में, क्या समझते हैं? रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से रस्सी जो होती है सांप में परिवर्तन नहीं हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यह बोला गया है कि जगत भी एक प्रकार से क्या है? भ्रम है ना। यानी कि आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि ये जो जगत है ये सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो ब्रह्म का क्या है? भ्रम है ना। जिस प्रकार से एक वस्त्र किससे बनता है? धागे से बनता है, यानी कि धागा क्या है? वस्त्र का कारण है, ठीक है। और विवर्तवाद सिद्धांत ये बोलता है कि कार्य जो होता है वो कारण का भ्रम है। इस प्रकार से वस्त्र भी क्या है? धागे का भ्रम है। यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धागे में पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है और वो वस्त्र में चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्य जो होता है वो पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता है विवर्तवाद के अकॉर्डिंग, है ना। बस हमें ऐसा आभास होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंजेस हुआ है, लेकिन सत्य तो कुछ और ही है, ठीक है। तो विवर्तवाद सिद्धांत ये बोलता है कि जो सत्य नहीं है, विवर्त मतलब जो सत्य नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बोलता है कि कार्य जो है वो क्या है? कारण का भ्रम है। और हमको पता है जगत के रचयिता कौन है? जगत के रचयिता जो है वो क्या है? भ्रम है। यानी कि भ्रम जो है वो क्या है? वो क्या है? इस जगत का कारण है ना। इस जगत का क्या है? कारण है। यानी कि, और अभी हमने बोला कार्य जो है क्या है? कारण का भ्रम है ना। यानी कि ये जगत जो है इस ब्रह्म का क्या है? भ्रम है। जगत जो है क्या है? ब्रह्म का भ्रम है। यानी कि हमें ऐसा आभास होता है कि जगत सत्य है, लेकिन जगत सत्य नहीं है। जगत क्या है? मिथ्या है। जो सत्य है वो क्या है? ब्रह्म है, ठीक है। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का विवर्त है, यानी कि कार्य जो कारण का भ्रम है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का रूपांतर कार्य में हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि कारण जो है पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। परंतु वास्तविकता क्या होती है? दूसरी रहती है। कारण का कार्य में परिवर्तन होना एक आभास मात्र, यानी कि कारण जो है उसका कार्य में परिवर्तन होना एक आभास मात्र है ना। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अंधकार में कभी कभी रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, परंतु इससे सांप में परिणित नहीं हो जाता है। हम रात में क्या समझते हैं? रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। रस्सी सांप में परिवर्तन नहीं हो जाती है, ठीक है। प्रतीति वास्तविकता से भिन्न है, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसका सत्य कुछ और ही है, ठीक है। और वो क्या है? कारण का भ्रम है, ठीक है। शंकर के अनुसार, हाँ, तो शंकर के अनुसार शंकर ने क्या बोला? शंकर ने ये बोला कि भ्रम जो है ये ही क्या है? सत्य है। और इस भ्रम से ही, है ना, इस भ्रम से ही क्या हुआ है? इस जगत का, है ना, इस भ्रम से ही क्या हुआ है? जगत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी कि आपका ये भ्रम क्या है? कारण है, और जगत क्या है? कार्य है। और अभी हमने बोला कि कारण जो होता है पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन नहीं होता है। विवर्तवाद के अकॉर्डिंग देखें तो कारण पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करें? प्रूव करें तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक है और जगत क्या है? अनेक है ना। तो आप बताइए
एक अनेक में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जगत जो है वो क्या है, ब्रह्म का भ्रम है। साथ में यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जो ब्रह्म है ये कैसा है, अपरिवर्तनशील है ना, अपरिवर्तन, ये क्या है, अपरिवर्तनशील है, ठीक है। लेकिन जगत की हम बात करते हैं तो जगत कैसा है, जगत कैसा है, परिवर्तनशील है, ठीक है। तो अपरिवर्तनशील से परिवर्तनशील कैसे बन जाएगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जगत, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि आपका जो ब्रह्म है वो पूर्ण रूप से जगत में परिवर्तन नहीं हुआ, ये सिर्फ जगत क्या है, ब्रह्म का भ्रम है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और बोलते हैं कि आपका ये जो भ्रम है ना, अगर हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ये जो भ्रम है, यहाँ पर एक और पॉइंट था, देखिए यहाँ पर शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, हाँ। और ये ब्रह्म की अगर बात करें तो ब्रह्म कैसा है, सत्य है। और जगत की बात करें तो जगत कैसा है, असत्य है। और सत्य से असत्य में कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोला कि जगत कैसा है, मिथ्या है, ये सिर्फ सिर्फ क्या है, ब्रह्म का भ्रम है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने विवर्तवाद सिद्धांत दिया। विवर्तवाद सिद्धांत ये बोलता है कि कारण जो है वो कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हो जाता है, यानी कि कार्य जो होता है वो कारण का भ्रम है बस, है ना। जिस प्रकार से हमें रात में क्या होता है, रस्सी साफ प्रतीत हो, मतलब जिस समय हम रात में रस्सी को साफ समझते हैं, यानी कि एक प्रकार से साफ जो वो रस्सी का भ्रम है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो भ्रम जो कि क्या है, कारण है किसका, जगत का, तो हमें ऐसा आभास होता है कि जगत सत्य है, लेकिन जगत सत्य नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ब्रह्म का भ्रम है। आई बात समझ में, चलिए देखिए यहाँ पर अनुसार देखें तो विश्व का कारण क्या है, ब्रह्म है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म का रूपांतर नाना रूपात्मक जगत में हुआ है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। ब्रह्म कैसा है, अपरिवर्तनशील है, उसका रूपांतर कैसे हो सकता है ना। और ब्रह्म कैसा है, यथार्थ, लेकिन विश्व कैसा है, अयथार्थ है। तो जो यथार्थ है उसका रूपांतर अयथार्थ में कैसे हो सकता है ना। और अतः शंकर मानते हैं कि जगत क्या है, ब्रह्म का विवर्त, यानी कि जगत ब्रह्म का क्या है, भ्रम है। इसे हम क्या कहते हैं, विवर्तवाद कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जगत का निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि यह जो भ्रम है ना, ब्रह्म जो है यानी कि ईश्वर जो है, इसी ने क्या किया है, जगत की रचना की है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये ईश्वर किसी उपादान कारण की सहायता से इस जगत का निर्माण करता है। जिस प्रकार से न्याय दर्शन में हमने ये देखा है ना, जिस प्रकार से हमने क्या देखा, जिस प्रकार से हमने वैशेषिक दर्शन में ये देखा कि परमाणु की सहायता से ईश्वर जो होता है वो सृष्टि की रचना करता है, तो क्या ठीक उसी प्रकार से ये ब्रह्म यानी कि ईश्वर जो होता है वो उपादान कारण से क्या करता है, इस सृष्टि की रचना करता है या इस जगत की रचना करता है। तो इसका उत्तर देते हुए ये बोलते हैं कि ये ईश्वर जो है अपनी शक्ति से ही क्या करता है, जगत की रचना करता है, यानी कि ईश्वर किसी उपादान कारण की सहायता नहीं लेता है, यानी कि इसके खुद के पास इतनी शक्ति है कि ये जगत की रचना कर देता है, ठीक है। और जगत की रचना ईश्वर के द्वारा करना ही, इसे ही क्या बोला गया है, माया बोला गया है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर जब जगत है तब उसके निर्माता का भी प्रश्न उठता है। तो निर्माता के लिए यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि ईश्वर है जो क्या करता है, जगत का निर्माण करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ईश्वर जगत का निर्माण क्या किसी उपादान की सहायता से करता है, यानी कि कोई कारण की सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है, जैसा कि न्याय दर्शन में कहा गया है ना। न्याय दर्शन बोल दो या वैशेषिक दर्शन बोल दो आप, कि ईश्वर जो होता है वो परमाणु की सहायता से जगत का निर्माण करता है। तो उत्तर में शंकर ये कहते हैं कि ईश्वर को जगत का निर्माण करने के लिए किसी ब्रह्म उपादान की आवश्यकता नहीं, यानी कि ईश्वर जो होता है वो अपनी शक्ति से, यानी कि इसके पास स्वयं के पास इतनी शक्ति होती है कि जगत की रचना कर देता है, इसको किसी उपादान कारण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर हम ऐसा माने कि ईश्वर जो है वो उपादान कारण की सहायता से जगत की रचना करता है, तो यहाँ पर फिर इसका है ना, इसको अद्वैत कहना क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बोला ईश्वर के पास स्वयं के पास इतनी शक्ति होती है कि खुद से क्या कर देता है, इस जगत की रचना कर देता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर
उसमें स्वयं में इतनी शक्ति है कि वह बिना किसी अपेक्षा जगत रच सकता है। फिर यदि ईश्वर किसी ब्रह्म तत्व की सहायता से जगत की रचना करेगा तो वह अद्वैत नहीं रह जाएगा। जगत रचने के ईश्वर की शक्ति को ही क्या कहा गया है, और ये जगत रचने की शक्ति को ही क्या बोला गया है, माया बोला गया है ना। आ रहा समझ में? मेरे को लगता है अब थोड़ा टाइम भी हो गया है।